जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी मेक द बायोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मानव हित में तकनीकी का प्रयोग किया जाए। जीव विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके जीव विज्ञान को मानव के लिए हितकारी बनाना, कल्याणकारी बनाना, लाभदायक बनाना ही क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है। पाउल बर्ग को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? कौन है? पाउल बर्ग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? मैनिपुलेशन करते हैं, जीनों का हेराफेरी करते हैं। और जीनों की हेराफेरी या ये मैनिपुलेशन कैसे संभव हो पाता है? ये हाईली लेबोरेटरी कंडीशन में ही संभव हो पाता है। इसमें सबसे पहले हम डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करते हैं और फिर उस आइसोलेटेड जीन को किसी वेक्टर में जोड़ते हैं। वेक्टर के रूप में किसका यूज होता है? प्लाज्मिड। किसका यूज होता है? प्लाज्मिड का यूज होता है। हम सबसे पहले ऐसे जीनों को आइडेंटिफाई करते हैं जो किसी विशेष लक्षण के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। ऐसे जीनों को डीएनए से काटते हैं और इस कटे हुए डीएनए को इस प्लाज्मिड के अंदर जोड़ते हैं और जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं और वहां पर जाकर वो क्या करता है? अपनी अनेक प्रतिलिपियों को तैयार करता है। ठीक है, उन प्रतिलिपियों से हम बहुत सारे जैविक उत्पादों को क्या करते हैं? बनाते हैं। हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से मानव इंसुलिन बनाया, जिस मानव इंसुलिन का नाम लिमोलिन है। इंसुलिन एक डाइपेप्टाइड हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होता है और ये हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इस ग्लाइकोजन का स्टोरिंग हमारे मसल्स, हमारे लिवर सेल में होता है। किसी व्यक्ति में जिनमें इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जिनके शरीर में बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है, उनमें क्या होता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में इनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को हम मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। इसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? इसके लिए कई उपाय है। वो है हमारे पास इंसुलिन। ऐसे व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन उत्पादन, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाली चीजों को देंगे या डायरेक्ट इंसुलिन को उनके शरीर में इंजेक्ट करेंगे, तभी जाके उनके शरीर में जो शर्करा है, जो ग्लूकोज है, उसकी मात्रा क्या होगी? बैलेंस होगी और मधुमेह से उनको निजात मिलेगी। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या आवश्यक है? पहले नंबर पर हमको क्या चाहिए? डिजायर्ड जीन चाहिए। तो डिजायर्ड जीन, वांछित जीन है, उसको लाएंगे कैसे? इसके लिए आपको क्या करना होगा? ऐसे जीनों को खोजना होगा, ऐसे डीएनए से ऐसे जीनों को अलग करना होगा। अलग कैसे करेंगे? डीएनए से ऐसे जीनों को काटना होगा। ऐसे जीनों को काटने के लिए कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है, जिन एंजाइमों को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया में करते हैं। बहुत सारे जीवाणु ऐसे एंजाइमों का उत्पादन करते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं? जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे बैक्टीरियोफेजेज के डीएनए को काटती रहती है। इसी तरह की एंजाइम इकोलाई से निकाली गई है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम इकोवार फर्स्ट है। इसी तरीके से हिंद सेकेंड है, हिंद थर्ड है, बहुत सारे एंजाइमों का नाम लिखा है। इकोवार फर्स्ट, थर्ड, एचआई फर्स्ट, पीएसटी फर्स्ट, फर्स्ट। यहाँ देखिए कितने सारे एंजाइम्स हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में क्या करते हैं? काट सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसके सहायता से हम लोग डीएनए की कटिंग करते हैं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसकी खोज हुई, इसका नाम क्या है? उसका नाम सेकेंड है। जिसकी खोज किसने किया?
इन साइंटिस्ट ने किया का नाम क्या है? आर्बरनाथ नोबेल स्मिथ। आर्बरनाथ नोबेल स्मिथ को 1978 में क्या दिया गया? नोबेल फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया फॉर डिस्कवरी ऑफ इन सेकेंड। इसी तरह से इनवार फर्स्ट बहुत सारे एंजाइम हैं जो डीएनए की कटिंग करती है, स्पेसिफिक साइट से काटती है। हाँ, इनका काटने का अपना अपना अलग अलग स्थल होता है। ऐसे स्थलों को क्या कहते हैं? ऐसे स्थलों को रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। तो डीएनए काटा जाता है, कटे हुए डीएनए को वेक्टर में जोड़ा जाता है। वेक्टर के रूप में किसका यूज होता है? प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। बैक्टीरिया की कोशिका में न्यूक्लियर डीएनए के अतिरिक्त सर्कुलर डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां पाई जाती हैं। उनके अंदर ऑटोनोमस सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। हाँ, उनमें दोगुणन की क्षमता होती है और अपने समान प्रतिलिपियां क्या कर लेते हैं? तैयार कर लेते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर सेल्फ रिप्लिकेटिंग इंटैक्टिज को सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड में डिकैड जीन को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। उनकी अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। इसको जीन फ्लोरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हम आज इस स्पेशल प्लाज्मिड जो यहाँ बनाया गया है, कई बार बोर्ड एग्जाम को करेंगे पूछा जाता है। इस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जिसको वैज्ञानिकों ने बनाया है, इस प्लाज्मिड का संकेतन PBR-322 है। इस PBR-322 में डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, अलग अलग स्थान है जहां से अलग अलग एंजाइमों से क्या की जाती है? इसकी कटिंग की जाती है। यहाँ से ये स्थान फर्स्ट के लिए है, ये स्थान थर्ड के लिए है, यह स्थान एसआई के लिए है, यह स्थान फर्स्ट के लिए है, यह स्थान PhD1 की फर्स्ट के लिए है, ये PhD फर्स्ट के लिए। इस प्लाज्मिड के अंदर कुछ और जीन होते हैं, जैसे ये देखिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एक ऐसा जीन है जो जीवाणु को किससे बचाता है? एम्पिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक होती है, जो प्रतिजैविक होती है, उससे इसकी सुरक्षा करता है। इसी तरह से एक साइड यहाँ लिखा हुआ है टेट। इसका मतलब क्या होता है? टेट मतलब टेट्रासाइक्लिन। एक कौन सा जीन है? यह टेट्रासाइक्लिन जीन है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का इस तरह से एक इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जिसका नाम PBR-322 है। हाँ, यह काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार इसका डायग्राम बोर्ड परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। इसको आप याद रखिए। दैट्स ओके।